हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा और आज मैं आपको बताऊंगी ज़मीन पर बैठकर खाना खाने के फ़ायदे। आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि नीचे बैठकर खाना, ना बाबा ना, ये तो बहुत ही आउटडेटेड तरीका है खाना खाने का। हमारे घर में डाइनिंग टेबल है, सोफ़ा है, हम डाइनिंग टेबल या सोफ़े पर बैठकर टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। हम क्यों ज़मीन पर बैठकर खाना खाएं? तो दोस्तों, पुराने समय में लोग ज़मीन पर बैठकर ही खाना खाया करते थे और हमसे ज़्यादा स्वस्थ थे, हमसे ज़्यादा एक्टिव थे। कई घरों में आज भी ज़मीन पर बैठकर खाना खाया जाता है। हमारे बुज़ुर्गों ने जो परंपरा बनाई थी वो ऐसे ही नहीं बनाई थी, इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस थे। ज़मीन पर बैठकर खाना स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत बेनिफिशियल है, बहुत फ़ायदेमंद है। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, खाने को पचाने में ब्लड सर्कुलेशन का यानी रक्त के संचार का बहुत अधिक महत्व है। जब हम ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। दिल खाना पचाने वाले अंगों को आसानी से खून सप्लाई कर देता है। लेकिन जब हम कुर्सी पर बैठकर खाना खाते हैं, हमारे दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उसे ब्लड को टांगों और पैरों तक पहुंचाना पड़ता है। तो क्योंकि ज़मीन पर बैठकर खाना खाने में दिल को कम मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए इससे दिल स्वस्थ रहता है, मजबूत रहता है। जब हम ज़मीन पर बैठते हैं तो चौकड़ी या सुखासन या पद्मासन में बैठते हैं, यानी आलती पालती मारकर बैठते हैं। इस तरीके का जो पोस्चर है वो खाने के पचाने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। खाना अच्छे से पचता है। नीचे बैठकर खाना खाने से पेट की समस्याएं जैसे एसिडिटी, गैस, कब्ज आदि दूर होती हैं। दोस्तों, हमारा वजन बढ़ने का या वजन कम रहने का मेन कारण ये है कि हमें पता ही नहीं चलता हमारा पेट भर गया है या नहीं, या हमें कितना खाना है, हमें कितनी भूख लगी है। कई लोग इस चक्कर में ओवर ईटिंग कर लेते हैं और कई लोग कम खाते हैं ये सोचकर कि हमारा वजन ना बढ़ जाए, उनका पेट ही नहीं भरता। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसको ये पता चल जाए कि उसका पेट कब भर गया है, यानी सही समय पर जब रुक जाए, वो खाना खाने से रुक जाए, तो वो बहुत बड़ा ज्ञानी है। जब आप डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने की बजाय ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हो तो आपके खाने की गति या स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। आप खाना खाने के लिए थोड़ा आगे की ओर झुकते हो, फिर खाने को निगलने के लिए थोड़ा पीछे की ओर झुकते हो। इससे आपके पेट और दिमाग का कोऑर्डिनेशन सुधरता है। आपको सही समय पर पेट भरने का एहसास होता है, जिससे ना तो आप कम खाते हो और ना ही आप ओवर ईटिंग करते हो। आपके शरीर को जितना चाहिए आप उतना खाते हो और आपका वजन नियंत्रण में रहता है। दोस्तों, जब हम खाना खाते वक्त सुखासन या पद्मासन में बैठते हैं तो हमारी निचली पीठ, पेट के आसपास की मांसपेशियां, इन सब की एक्सरसाइज होती है, जिससे आपका शरीर लचीला होता है। रीढ़ की हड्डी और पीठ की समस्याओं से आप बच जाते हो। इसका एक और बेनिफिट ये है कि आपका पोस्चर सुधरता है। आप सीधे बिना किसी सहारे के बैठते हो तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, जिससे आपका पोस्चर काफ़ी सुधरता है और पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको नहीं होती हैं। ज़मीन पर सुखासन में बैठकर खाना खाने से आपका दिमागी स्ट्रेस भी दूर होता है, क्योंकि इस तरीके से बैठने से आपके दिमाग में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि आपके मन को शांत करते हैं, कूल करते हैं, काम करते हैं। जब आप नीचे बैठकर सभी परिवार के सदस्यों के साथ एक साथ खाना खाते हो तो परिवार के संबंधों में निकटता आती है। नीचे बैठकर खाना खाने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, आपकी सांस की गति थोड़ी धीमी पड़ जाती है और मांसपेशियों का खिंचाव भी कम होता है। एक स्टडी से पता चला है कि जो लोग ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हैं वो लंबे समय तक बूढ़े नहीं होते हैं और उनकी उम्र भी बढ़ जाती है। तो अब आप कहेंगे कि हम तो पूरा दिन ऑफिस में होते हैं, वहाँ नीचे कैसे बैठकर खाएं, या फिर हमारे घर में तो ये कल्चर ही नहीं है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि पूरे दिन में एक बार
सिर्फ एक बार भी अगर आप नीचे बैठकर खाना खाएंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अनलेस एंड अनटिल आपको कोई पीठ से रिलेटेड प्रॉब्लम है या घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि या फिर अस्वस्थ हैं आप नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आप ये मत कीजिए। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, आप नीचे आराम से बैठ सकते हैं, तो आप ये ज़रूर अपनाइए। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक के बटन पर हिट करना मत भूलिए, थम्स अप का बटन दबाइए। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए अपलोड्स के अपडेट्स आपको मिल सकें। एक और अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आपके पास फिर आऊँगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, always be happy and take good care of yourself. Thank you for watching my video. Bye.